नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको देखकर फिर से बहुत खुशी हो रही है। हम कर रहे हैं 7 डेज़ विंटर योगा प्रैक्टिस और आज मैं आउटडोर आई हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी विंटर धूप है, अच्छी सी सनशाइन निकली हुई है। तो कोशिश कर सकते हैं आप भी कि आप भी धूप में ही मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हमने आराम से 4 दिनों की प्रैक्टिस कब कर ली पता नहीं लगा। आज हम आए हैं 5th एपिसोड की तरफ। आज हम करने वाले हैं थोड़े से फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, जो कि आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, आपके पेट पे अच्छा खासा दबाव लेकर आएंगे। और अगर आपका पोस्चर खराब है तो आपकी स्पाइन को लेंथन कर आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने बाकी जो 4 एपिसोड्स हैं वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक है और पूरी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो चारों के चारों प्रैक्टिस भी आप ही ने करनी है और तब जाके हम 5th डे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज एक बार फिर हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से, पर साथ ही साथ कपालभाति प्राणायाम भी इसके बाद करने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए नाक से हम आगे बढ़ते हैं कम से कम 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। रिलैक्स करेंगे, एक गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एक्सहेल। चलिए सेकेंड राउंड के लिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल। वैसे तो प्राणायाम अपने आसनों के अभ्यास की बात करने चाहिए, पर ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो शरीर में ऊर्जा लेकर आते हैं और सर्दियों के लिए आप बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए हम इन्हें क्या कर रहे हैं, शुरुआत में कर रहे हैं। भस्त्रिका हमने कर लिया है जो हमने पिछले सेशंस में भी किया था। अब हम करेंगे कुछ राउंड कपालभाति के। इसमें एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को भरने के बाद हम उसे छोटी छोटी एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में निकालेंगे। हम 15 से 20 रेपिटेशन करेंगे। जब हम एक इनहेल करें तो उसे 15 से 20 बार हमें एक्सहेल करते हुए निकालना है। इस दौरान जब आप एक्सहेल करें तो एक्सहेल फोर्सफुल होना चाहिए और साथ ही साथ अपने पेट को आप क्या करेंगे, कॉन्शियसली बिना हाथ लगाए अंदर की तरफ टैप करेंगे, यानी कि धक्का मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को आराम से घुटनों पर रखते हैं। इसके हम 2 राउंड करेंगे, केवल इनहेल करना है। 15 से 20 बार उसी इनहेलेशन को आप एक्सहेल करने वाले हैं। Inhale. Inhale. अब एक्सहेल। इन दोनों प्राणायाम के बाद शरीर में ऊर्जा सी महसूस हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आसनों के अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को हम इस तरीके से खोल लेंगे, अपने टोज को अपनी तरफ रखेंगे। अगर आपने पिछली प्रैक्टिस देखी थी तो आपको बताया गया था जब भी आप बैठकर होने वाले आसन करें तो घुटने बिल्कुल सीधे और टोज छत की तरफ होने वाले हैं। अब हाथों को इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल। और जैसे आप एक बोट चला रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप एक नौका चला रहे हैं, उस तरीके से आपने हाथ चलाने हैं। जितना हो सके आगे जाना है और यहाँ से इस तरीके से पीछे आएंगे। इनहेल किया और फिर एक्सहेल करके, ठीक है। इस प्रकार हम आएंगे। 10 बार हम आगे की तरफ जाएंगे और फिर 10 बार हम रिवर्स में वापस आएंगे। इस दौरान घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 2 3 4 5, अपनी स्पाइन को लंबा कीजिए, घुटने सीधे, 6 7 8 9 and 10।
अब हम रिवर्स में जाएंगे। देख रहे हैं अच्छा खासा स्ट्रेच हम यहाँ पर इस वाली मसल पे फील कर सकते हैं। अब यहाँ से नीचे पुश करेंगे, वापस आएंगे। चलिए 10, 9, सांसों को बनाए रखें, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए वापस आते हैं। हम शुरुआत में थोड़ी बहुत गतिविधि करेंगे, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं। हमने ये शुरुआत से ही बात करते आए हैं। ये आपको मैंने पहले ही दिन बताया था कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो उस बीच आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं। तो उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जानु शीर्ष आसन में थोड़े से रेपिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं बॉडी थोड़ी सी ठंडी है, सर्दियों का समय है, तो मूवमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। अब जानु शीर्ष आसन के लिए क्या करना होगा, अपने दोनों पैर अभी तक हमारे सीधे थे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी राइट एड़ी को लगा लेंगे अपनी ग्रोइन, यानी कि ये जो आपकी थाई है बिल्कुल अंदर की तरफ इसे लगा लेना है। अब यहाँ लगाने के बाद घुटना सीधा रहेगा ये वाला। कोशिश करिए कि जो आपका टॉर्सो है, यानी कि जो आपका फ्रंट पार्ट है, जो आपका ये अपर पार्ट है, अपर बॉडी है, ये कहाँ रहेगी, सामने की तरफ फेसिंग। ऐसा ना हो कि आपने पैर बेंड किया और आप इधर घूम गए, ऐसा ना करें। हमने क्या करना है, अपने टॉर्सो को बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे, ठीक है। अब हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर, और जब भी नीचे जा रहे हैं एक्सहेल करते हुए जाएं, या तो अपने पंजे को छुएं या फिर मैट को छुएं। चलिए ऐसा 10 बार करेंगे। 1, 2, अपनी कमर को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब एक बार 10। चलिए वापस आएंगे। अब हम इसी साइड इसी आसन को होल्ड करने वाले हैं। अब जब हम होल्ड कर रहे हैं तो अगर आप में से काफ़ी लोग बिगिनर हैं, क्योंकि तो हम डायरेक्ट अपनी कमर को सीधा करते हुए पैर नहीं छू पाएंगे, तो हम इसके लिए हम हल्का अपनी नी को हल्का सा क्या करते हैं, बेंड करेंगे। अब हम इनहेल करेंगे और धीरे धीरे अपने पेट को दबाते हुए, अगर आपको ध्यान होगा शुरुआत में मैंने बताया था कि जितने भी फॉरवर्ड बेंड हैं वो आपकी हैमस्ट्रिंग को तो स्ट्रेच करते ही साथ पेट पे भी दबाव लेकर आते हैं। तो अगर आप पैर को इस तरीके से छूने लग जाएंगे तो पेट पर वो दबाव आएगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कई बार घुटनों को बेंड करते हैं, चाहे बैठकर कर रहे हैं, चाहे लेटकर या खड़े होकर, जिससे जो पेट है उस पर अच्छा खासा दबाव आए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमेशा नीचे से आगे बढ़ेंगे। कई बार आप इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता। तो अगर आप यहाँ से लोअर बैक से ये चीज़ आगे पुश करेंगे पहले, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे अच्छे से बेटर तरीके से आगे बढ़ेगी। ये करते रहेंगे तो हम अटके ही रहेंगे। चलिए अब ये फाइनल हम आसन को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा नी को बेंड कर लिया है, हाथों को ऊपर लेकर आए, इनहेल किया। अब हम पेट को पहले दबाएंगे, अपनी थाई पे लगाएंगे, फिर अपनी चेस्ट को, और फिर फाइनली अपने फुट को होल्ड करेंगे और अपने चेहरे को हम अपनी नी के तरफ लेकर आएंगे। अब यहाँ से नी, अगर ये जो स्पेस है इसको हम कम करने के लिए धीरे धीरे पैर को सीधा करना शुरू करेंगे। अब हम होल्ड कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपना जो बॉडी वेट है वो इक्वली रखें, ऐसा ना हो इस साइड गिर रहे हैं। अपना बॉडी वेट पूरी तरह से दोनों साइड इक्वली रखें। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए काउंट करती हूँ, 5 डीप ब्रेथ तक हम रहने वाले हैं। इनहेल एंड एक्सहेल 1, अपने चेहरे को और घुटने की तरफ लेकर जाएं, घुटने को सीधा करें। Inhale, exhale 2, inhale, exhale 3, inhale, हर एक exhale पे और आगे बढ़े, exhale 4, inhale and exhale 5। चलिए हाथों को वापस लेकर आए, इनहेल और एक्सहेल करके वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू एक बार दिखा देती हूँ। सामने से देखेंगे तो हमने क्या किया, इस बार अपनी लेफ्ट एडी को लगा लिया यहाँ पर। अब रेपिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद होल्ड करेंगे। रेपिटेशन करते हुए घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हैं। चलिए इनहेल, एक्सहेल 1, लगातार 2, 3, और मुस्कान बनाए रखें चेहरे पर, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए अब हल्का सा नी को बेंड करेंगे क्योंकि अब फाइनल आसन होल्ड कर रहे हैं, पंजा हमेशा छत की ओर। हाथों को लेकर आए, इनहेल, पेट को दबाएंगे, पहले आगे आइए, अब चेस्ट को, फिर फाइनली अपने पंजे को पकड़ें और अपने हेड को नीचे ड्रॉप करें। 5 डीप ब्रेथ, हर एक एक्सहेलेशन में पैर को और खींचने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, मैं जो बात कर रही थी कि एक साइड नहीं डलना है, वो आप इस व्यू से समझ जाएंगे कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये गलत है। कोशिश करें कि अपना बॉडी वेट आपने इक्वली दोनों कंधों पे डालना है। तो शुरू कर रहे हैं 5 डीप ब्रेथ्स। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4, inhale and exhale 5। चलिए, इनहेल किया और अब हम वापस आ गए। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास चल रहा है। आगे बढ़ेंगे एक और फॉरवर्ड फोल्ड के साथ। आसन का नाम है भू नमन आसन। इसके लिए एक बार फिर हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हम सीधा करके मैट पर बैठ जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग प्लस फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है जो आपके पूरे लोअर एब्डोमेन, जो आपका ये नेवल वाला हिस्सा है, इसे ट्विस्ट करता है और साथ ही साथ दबाता भी है। बहुत ही बेसिक आसन है येट इफेक्टिव है। एक बार फिर पैरों को सीधा करके बैठ गए, पंजे छत की ओर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने टॉर्सो को, यानी कि जो आपकी अपर बॉडी है उसे राइट साइड रोटेट करेंगे एंटायरली पूरा। आपने उठकर नहीं जाना है, हिप वहीं पर, केवल टॉर्सो को घुमाना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, अपने शोल्डर, अपने हिप को हमने घुमाया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने हाथों को शोल्डर डिस्टेंस तक खोलेंगे और 1 पाम डिस्टेंस क्रिएट करते हुए अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे। हाथ और हिप के बीच में 1 पाम डिस्टेंस। अब यहाँ तक आ गए। कई बार हम उठने लग जाते हैं, उठना नहीं है, दोनों हिप लगातार मैट पे। अब इनहेल किया, अब एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट और राइट शोल्डर को इक्वली नीचे लेके जाएंगे और फिर आसन को होल्ड करेंगे। याद रहे कि हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमें सरेंडर करना है। तो नीचे जाते रहें जितना जा सकेंगे। अच्छा खासा स्ट्रेच साइड्स में, एब्डोमेन पे अच्छा खासा प्रेशर महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग में आपको स्ट्रेच फील होगा। 5 डीप ब्रेथ तक रुकेंगे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। नीचे देखते रहिए। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4 और नीचे जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल 5। चलिए वापस आएंगे। अब मैं इसका इस साइड से आप व्यू देखिएगा क्योंकि अब मैं लेफ़्ट साइड बेंड करने वाली हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड घूमेंगे। अपने टॉर्सो को एंटायरली लेफ़्ट साइड घुमा दीजिए। पैर बिल्कुल ऐसे ही लेफ़्ट साइड घुमा दिया। हाथों को रख रहे हैं हम अपने हिप से थोड़ा सा दूर। अब इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आप नीचे आएंगे। याद रहे हिप ना उठे, ये हिप लगे रहेगा। इसको हिप को लगाए हुए जितना नीचे जा सकते हैं जाइए। चलिए 5 डीप ब्रेथ शुरू कर रहे हैं। इनहेल, exhale, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale 5, inhale and exhale। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आसनों की बात करें तो बिगिनर टू इंटरमीडिएट फ्रेंडली है ये आसन। अच्छे खासे स्ट्रेचेस को हम महसूस कर सकते हैं, कंप्रेशन को महसूस कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं आगे पश्चिमोत्तानासन के साथ। पश्चिमोत्तानासन जानु शीर्षासन जैसा ही है, पर यहाँ पर अपने दोनों पैरों को सीधा करना है और तब आगे बढ़ना है। पश्चिमोत्तानासन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने फिंगर्स का क्या बनाते हैं, एक हुक बनाते हैं। एक फिंगर या फिर सिर्फ
2 फिंगर ले सकते हैं, 1 फिंगर ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम 2 फिंगर ले सकते हैं। अब हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करके आगे आएंगे तो ये जो हमने फिंगर का हुक बनाया था ये कहाँ आएगी, आपके ये जो बिग टो है, मैंने अभी सॉक्स पहनी है बट आप सॉक्स रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसी प्रकार केवल यहाँ से क्या करेंगे, हुक बना के अपने बिग टो को ही पकड़ेंगे। कई बार हम पकड़ के खुद को ऐसे खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचना है। पश्चिमोत्तानासन में आप क्या करेंगे, हुक बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी वही हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कि हमने नी को हल्का सा बेंड करना है और फिर इनहेल करके इस तरीके से आगे जाना है। जब हमें अपना बेस्ट देना हो, घुटने सीधे करने हो, हर एक एक्सहेलेशन पे वो करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी हम 5 डीप ब्रेथ तक होल्ड करने वाले हैं। चलिए, इनहेल, मेक अ हुक ऑफ योर इंडेक्स फिंगर और यू कैन यूज योर फर्स्ट 2 फिंगर्स। अब एक्सहेल करते हुए घुटने थोड़े बेंड करें, पेट को लगाएं, फिर अपनी चेस्ट को अपनी दोनों फिंगर से या 1 फिंगर से अपने बिग टो को पकड़ेंगे, हुक बनाइए, एल्बोज बाहर की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ। अब अपने हेड को ड्रॉप कर दें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, हील्स को स्लाइड करेंगे, धीरे धीरे आगे आते रहेंगे। यहाँ पर 5 डीप ब्रेथ तक होल्ड कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2। मेरे काउंट्स बढ़ते बढ़ते अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ाइए। इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, लास्ट इनहेल, एक्सहेल 5। चलिए, इनहेल किया और हम वापस आ गए। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो रही है हमारी, अच्छी खासी जो स्ट्रेचिंग है हो पा रही है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि टाइट लेग हैं, आगे नहीं झुक पाते हैं, तो अगर इन आसनों का अभ्यास करते रहेंगे लगातार तो जो आपकी स्टिफनेस है बॉडी की वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव येट बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। मंडूकासन कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये अगर आप करते हैं तो डायबिटीज़ आपको कभी हो नहीं सकती, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो रेगुलेट हो जाती है केवल एकमात्र ये आसन करने से। इसके लिए आप क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन ये होता है जैसे आप अपने घुटनों को बेंड करके एड़ियों पर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो हाथ हैं आपके इस तरीके से लेकर आए, अपने थंब को अंदर करेंगे और इस तरीके से एक फिस्ट बना लेंगे। दोनों हाथों से सेम यही करना है। जब हमने ये मुट्ठी बना ली, फिस्ट बना ली, तो ये जो थंब वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कहाँ आएगा, आपके नाभि, जहाँ आपने अपना ट्राउज़र पहना है वहीं पर उसके आसपास आएगा। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो आपकी जो रिब्स है, पसलियाँ हैं, उसमें चुभने के चांसेस ज़्यादा है, तो थोड़ा नीचे रखेंगे और थोड़ा सा क्लोज, ज़्यादा दूर भी नहीं रखना यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमने यहाँ रखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे दबाते हुए आगे झुकेंगे। चलिए साइड व्यू देख लेते हैं और साथ मिलकर होल्ड करेंगे। एक चीज़ और, जब हम आगे झुकते हैं तो हम उठने लग जाते हैं कई बार, तो हम क्या करें, या तो तकिया पर यहाँ पे एक तकिया यहाँ पर लगा के बैठ जाएं और दूसरी तकिया अपने हेड के नीचे रख लें, जिससे जो यहाँ पर स्पेस बच रहा है वो आपको वो फिल हो जाए उस पिलो से और आप पीछे से ना उठें। चलिए तो शुरू कर रहे हैं। अपने हाथों को क्या किया, इस तरीके से फिस्ट बनाई, रखेंगे नाभि के आसपास नीचे। अब इनहेल किया। अब पेट को दबाइए। सबसे पहले हर एक फॉरवर्ड फोल्ड का रूल कि पेट को सबसे पहले दबाना है। पेट दबाया, चेस्ट दबाई और फिर अब फाइनली अपने हेड को हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा खासा प्रेशर फील कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद अपनी एल्बोज को ड्रॉप कर दे, कंधों को बिल्कुल आराम से ड्रॉप कर दे। 5 डीप ब्रेथ तक रुकते हैं। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, एक्सहेल 5। चलिए इनहेल किया और अब हम वापस आ जाएंगे। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब प्रैक्टिस को हम एंड करने वाले हैं स्टैंडिंग आसन, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड और एक प्राणायाम के साथ। तो चलिए इसके लिए अब आप खड़े हो जाएंगे। अब हम मैट पर खड़े हो गए हैं। खड़े होकर होने वाले आसनों में पहला हम कर रहे हैं पादहस्तासन। अब इसके लिए दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखना है। केवल कुछ रेपिटेशंस के बाद अब हम इस आसन को होल्ड करेंगे। चलिए इनहेल किया और फिर एक्सहेल करके पैरों को छूने की कोशिश करें, घुटने सीधे। एक बार फिर इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4,
inhale, exhale 5, inhale, exhale 6, inhale, exhale 7, inhale, exhale 8, inhale, exhale 9, inhale, exhale 10। अब वापस आएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब फाइनली हम इस आसन को होल्ड करने वाले हैं। जब हम आसन को होल्ड करें तो अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करते हुए तब हमने आगे जाना है, जिससे हमारा कंप्लीट स्ट्रेच कहाँ पे आएगा, हैमस्ट्रिंग्स पर आने वाला है। दोनों पैरों को थोड़ा नज़दीक रखें। जब नीचे आएंगे तो अपनी हथेलियों को एग्जैक्टली अपने पंजों के बगल में रखना है, ना आगे ना पीछे, ना पैर को पकड़ के खींचना है। अपने हथेलियाँ मैट पे रखनी है पैरों के बगल में। चलिए शुरू कर रहे हैं। इनहेल किया, अब एक्सहेल करते करते हिप को पीछे की तरफ पुश कीजिए और आगे झुकते जाइए, झुकते जाइए। झुकेंगे, अब हथेलियाँ नीचे की तरफ रखें, पेट को दबाते हुए घुटनों को दबाएं, घुटनों को मोड़ें। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को रखेंगे पैरों के बगल में। अब फाइनली अपनी चेस्ट को लगाइए और अपने चेहरे को अपने घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। अब ऐसा करने के बाद लगातार हथेलियाँ दबाते रहें और घुटनों को सीधा करते रहें। वही चीज़ जो हमने बैठकर करी थी अब हम खड़े होकर कर रहे हैं। यहाँ पर रहेंगे 5 डीप ब्रेथ्स तक। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल and exhale 5। चलिए इनहेल किया, जैसे गए थे अब हम वैसे ही वापस आ जाएंगे। काफ़ी अच्छे। आज का आखिरी आसन हम करेंगे वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने पैरों के बीच में हिप से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, टोस सामने की तरफ है। ये भी हमारा एक अच्छा सा फॉरवर्ड बेंड। अब यहाँ पर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा और लगातार पेट को हम दबाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम रेपिटेशन नहीं करेंगे, सीधा अब हम होल्ड करने वाले हैं। आज की जो प्रैक्टिस थी काफ़ी शॉर्ट रही है, पर हमने बहुत अच्छे से अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच किया। अगर आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिस का इंटेंसिटी है पहले वो बढ़ी और फिर अब धीरे धीरे वो काम डाउन यानी कि स्लो हो रही है। इसका कारण ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थके ना और अपनी प्रैक्टिस को सस्टेन कर पाएँ। ऐसा होगा कि आपने 2 दिन प्रैक्टिस करी और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई तो आप अगले दिन से आएंगे ही नहीं मैट पर। तो माइंडफुल प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमें रखनी है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, तो हमें इसी प्रकार से अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं आज के आखिरी आसन के लिए। अब यहाँ पर हम अपने आप को पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ खींचने वाले हैं। ठीक है, अब जब आगे जाएंगे तो अपनी एंकल्स को पकड़िएगा और पकड़ के हमने खींचना है। 5 डीप ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे और फिर हम फिनिश करेंगे विश्राम आसन में। चलिए हाथों को ऊपर लेके गए, इनहेल। अब धीरे से एक बार फिर हिप को पीछे पुश करते हुए एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। पेट को लगाइए, नी को हल्का सा बेंड करें और अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। अब धीरे से अपने आप को आगे की तरफ खींचें और अपने पैरों के बीच में से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम होल्ड करेंगे इसे, लगातार अपने आप को अपने पैरों की तरफ खींचते रहें पकड़कर। होल्ड करेंगे, स्पाइन को लेंथन कीजिए। इनहेल, एक्सहेल 1, घुटने बिल्कुल सीधे अच्छे से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कीजिए। इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, inhale, exhale 4, inhale and exhale 5। चलिए वापस आएंगे, इनहेल किया। अब बारी आती है रिलैक्सेशन की। विश्राम आसन में रिलैक्स करेंगे और आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने प्रैक्टिस के एंड में। तो चलिए लेट जाते हैं, मैट पर आएंगे, अपने दोनों हाथ पैरों को यूं ही फैलाकर लेट जाएंगे। आज हम बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख रहे हैं किस प्रकार हवा चल रही है और पूरे शरीर को छूते हुए यूं ही गुजर रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज का अभ्यास भी पूरा कर लिया और देखते ही देखते 5th डे की प्रैक्टिस कर ली। ये सीरीज़ जब से शुरू करी है तब से शरीर बड़ा स्वस्थ, लचीला और ऊर्जा से भरा हुआ है। मन भी बड़ा शांत रहता है। मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो कुछ देर खुद को दे रहे हैं। इन 24 घंटों में से खुद के लिए भी समय निकाल रहे हैं। इसी आनंद से
लेटे रहें, इसे महसूस करें। शरीर पे पड़ती हुई धूप, शरीर को छूती हुई हवा, इनको महसूस करें। और अगर कमरे के भीतर अभ्यास कर रहे हैं तो केवल शरीर को यूं ही लेटा हुआ महसूस करें। इस स्वस्थ शरीर को महसूस करें, इस शांत मन को महसूस करें। इन बंद आँखों से अपने आप को देखें, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक। इस समान देखें जैसे कोई और देख रहा हो। इसके रंग, रूप, आकार, बनावट को देखें। देखें कितना ही स्वस्थ होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। बस इसी प्रकार हर रोज़ खुद के लिए समय निकालें और खुद से जुड़ते रहें। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, पंजों को हिलाएंगे। उठने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पैरों को जोड़ें आपस में, हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक करें। अपने हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक करें और लगातार खुद को स्ट्रेच करते रहें। पैरों को नीचे की ओर खींचें, अपने धड़ को ऊपर की तरफ खींचें, अपने रिब्स को स्ट्रेच करें, लगातार खुद को खींचते रहें। इतना खींचे कि शरीर से सारा आलस निकल जाए। अगर बचा कुचा आलस भी है, अभी भी है, तो निकल जाए। अब धीरे से रिलैक्स करें और राइट साइड करवट लें। अपना समय लेने के बाद उठकर बैठ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं आज। इसके लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख यूं ही अपनी थाइस पर रख देंगे। अपने राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखेंगे। अगर आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में भी हमने इसी प्रकार से हाथों की मुद्रा बनाई थी, पर वहाँ पर हमने सूर्य बेदी प्राणायाम किया था। आज हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आप अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करना शुरू करेंगे। इसके बाद राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे ही हम 4 राउंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से दबा लें। लेफ्ट से इनहेल कीजिए, इनहेल, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left। रिलैक्स करें। प्राणायाम के अभ्यास के बाद बचती है प्रार्थना, अपना आभार व्यक्त करना। तो इसके लिए हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे इस शरीर का, इस मन का, जो हर रोज़ उठकर मैट पर आता है। इस तरीके के एक्सपीरियंस, इस तरीके की प्रैक्टिस करने के सक्षम बनाता है। धन्यवाद करें अपने आप का, स्वयं का, अपनी अच्छी आदतों का, जिससे आपका जीवन सफल हो रहा है। देखते ही देखते इतनी आगे बढ़ गए हैं, तो स्वयं का धन्यवाद ज़रूर करें। धन्यवाद करें स्वयं के परिश्रम का, एफर्ट्स का, जो हर रोज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रोग्रेस का भी, जो हर रोज़ कर रहे हैं। अंत में परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें मिलाया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और सभी जीव जंतुओं, प्राणियों के मंगल में जीवन की कामना करें। अब 3 बार ओम उच्चारण करेंगे और अपने अभ्यास को यहीं समाप्त करेंगे। Oh
अब अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। इस गर्माहट को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। अब धीरे से धरती माँ को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और अपनी आँखों को खोल लेंगे। कितने ही अच्छे तरीके से आपने अपने अभ्यास को कर लिया है और करते जा रहे हैं। मैं सच में आप पे बहुत प्राउड हूँ कि आप आ रहे हैं अपने मैट पर हर रोज़ उठकर और अपना अभ्यास कर रहे हैं। आज हमने 5th एपिसोड भी कंप्लीट कर लिया है, बाकी के 2 दिन बचते हैं, तो उन दिनों भी अपने मैट पर आएँ और जल्द ही हम मिलने वाले हैं। तो आज की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं 6th एपिसोड में और प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।